अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे मुल्क में जब कोई ऐसी चीज़, ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाए जो होने वाले रोज़मर्रा के वाक़यात से ज़रा सा मुख्तलिफ है, तो वो मीडिया की ज़ीनत बन जाता है और फिर हम उस पर बात भी करते हैं, टॉक शोज़ भी होते हैं, गुफ्तगू भी होती है, ट्रांसमिशंस भी चलती हैं और फिर हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उस बारे में बुरा भी महसूस करते हैं। जैसे कि सानेहा मोटरवे हो गया, मोटरवे पर जो कुछ हुआ उसके बाद अवाम में, कौम में जो गुस्सा था, जो तकलीफ़ हमने देखी, वो हमने मीडिया पर देखी और वही हमने देखा कि लोग चाहते थे कि कल्प्रिट को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और सज़ाए मौत हो जाए या ऐसी इबरतनाक सज़ा कि आने वाली नस्लें याद रखें। लेकिन मामला है कि अभी तक कल्प्रिट पकड़ा ही नहीं गया एक, और उसके बाद एक और रेप केस, इज्तिमाई ज़्यादती का केस जो रजिस्टर हुआ और आज ये बताते हुए सर शर्म से झुक रहा है, अफसोस हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है कि यहाँ पर 2.5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा गया। चारसद्दा में पेश आने वाला ये अफसोसनाक वाक़या, यकीनन आपका ज़मीर भी आपको ये इजाज़त नहीं देगा कि आप इस टॉपिक पे, इस मौजू पे अपने घर वालों से, अपनी बेटियों से, अपने बेटों से बात करें। शायद आप रिमोट से चैनल बदल देंगे, लेकिन हमारी किस्मत ऐसे नहीं बदली जाएगी। मसला ये है कि रेप का कॉज क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये टैबू क्यों मौजूद है कि जिसका रेप हुआ है उसके घर वालों को शहर छोड़ के जाना है, उसकी गलती है, उससे कुछ गुनाह सरजद हो गया है। साइकोलॉजिकली हमारी तरबियत आखिर क्यों नहीं हो पाती है? हमारे यहाँ पर ये कल्चर क्यों है कि हम हर चीज़ को गुस्से में तब्दील करके फिर भूल जाते हैं? यहाँ तक कि अगर ज़ैनब रेप केस होता है और उसकी वजह से बाकी बच्चियों के साथ जो जुल्म की दास्तान रकम हुई, उसका मुजरिम पकड़ा जाता है तो उसको भी इंसाफ मिलते मिलते 1 साल का अरसा लग जाता है और फिर जब सज़ा हो भी जाती है तो अवाम का गुस्सा कहीं हवा हुआ होता है। आज ये प्रोग्राम बड़ी तकलीफ़ के साथ और इस मौजू पे कि आखिर रेप की वजूहात क्या हैं, क्या एज़ आ सोसाइटी, एज़ आ नेशन हम फेल तो नहीं हो गए, क्या ये मुआशरा रहने के लायक है, हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे कर रहे हैं, उन्हें समझाते कैसे हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी हुकूमत और हमारा क्या किरदार है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं आप? अच्छा, रिश्तेदार हैं? दोस्त है मेरा। दोस्त है आपके? कैसे दोस्त है? आपकी उम्र में बहुत फ़र्क नहीं है? हाँ जी, बहुत फ़र्क है। ये साथ ही दुकान है हमारी, फ्लावरिंग। आधी दुकान है, तो ये आपके दोस्त है? ये दोस्त है आपके? हाँ जी। आपकी माँ बाप किधर हैं? घर में घर पे हैं। आप क्या कर रहे हो? ये पंचा अड्डा है। अच्छा, काम करते हैं आप? क्या उम्र है? 11 साल। ये 11 साल है आपकी उम्र, तो आपको कोई घबराहट नहीं हो रही? साथ इसका वो घर है, ये वाटर टाउन अंदर। जी। आपने केस सुना ना, हमारे यहाँ पे रेप केसेस बढ़ गए हैं, मतलब आपने देखा ही होगा टीवी। मतलब मैं कंसर्न हूँ, अच्छी बात होना चाहिए ना जी कंसर्न। जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इस पे क्या कहेंगे जो वाकयात हो रहे हैं हमारे यहाँ पे? बहुत बुरे हो रहे हैं। बुरा हो रहा है। हाँ जी, बुरा हो रहा है। आपके पास अगर ये जिम्मेदारी है, तहफ़्फ़ुज़ करते हैं? करते हैं। हाँ जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे बताएं, हमारे यहाँ पे दिन ब दिन रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 2.5 साल की बच्ची की तो मेरा ख्याल से ड्रेसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, तो ये वाक़यात बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्या हम एज अ नेशन फेल हो गए? ये हमारे माहौल के ऊपर है। हमारे माहौल पे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ओपन हो गया है। पहली बात तो यही, हर बंदे के पास मोबाइल है, ठीक है। उस मोबाइल के ऊपर बच्चे जो है ना, ज़्यादातर अपने बड़ों से मोबाइल लेके यूज़ करते हैं और उसमें जो चीज़ें देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका जो है ना बच्चों का शिकार कर लेते हैं। इस तरीके से अगर इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, जो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं उनको बंद करवा दिया जाए,
इससे कुछ हमारे माहौल में कुछ फ़र्क पड़ सकता लॉजिकल इफेक्ट जरा है। बिल्कुल ऐसे ही है। बस यही है सिर्फ। इंसान अपने घरों से जो बच्चे निकलते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करें, बाहर उनको अकेला ना जाने दें। जिस तरह का माहौल नज़र रखें उसके ऊपर, जहाँ बच्चा जा रहा है बड़ा उसके साथ लाजमी जाए, अकेले बच्चे को बाहर ना भेजें। प्रॉब्लम ये है कि जब हम बात करते हैं ना कि बच्चा है, घर से बाहर निकले हैं पेरेंट्स और बच्चे को किसी की जिम्मेदारी पे छोड़ गए हैं, 80% प्लस केसेस में कल्प्रिट जो गुनाहगार है, जो मुजरिम है, वो आपके रिश्तेदारों में से कोई होता है, आपके जानने वालों में से होता है। हमारे यहाँ पे जो मोटरवे का केस हुआ, बड़ी तकलीफ हुई ना, बड़ा गुस्सा था हम लोगों में कि ये क्या हो गया। हालांकि केसेस तो पहले भी हो रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ चीज़ नहीं हुई थी। और अब ये 2.5 साल की बच्ची का जो वाक़या हुआ है, मैं आई एम रियली सॉरी, बड़ी तकलीफ़ होती है। वो जो हो गया, उसके माँ बाप को जो तकलीफ़ होगी और जो उस तरीके के बाकी सारे केसेस हैं, हम कौम की हैसियत से कहाँ पर खड़े हैं? भाई मैं जानवर हैं हम लोग। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर एक मुजरिम को सज़ा दी जाए ना, तो ये कतन ऐसा इंसान सोच भी नहीं सकेगा। ये सबसे ज़्यादा हमारे अदलिया का कसूर है। मैं कहता हूँ कि हमारी अदलिया बेहतर फैसले करे तो ये ऐसा काम नहीं होगा। आप समझते हैं कि कानून मौजूद है लेकिन कानून की बालादस्ती नहीं है। हाँ, बालादस्ती नहीं है। अच्छा चलिए, ये तो आपने कानून पे बात कर दी ना, हम अपने घर से कैसे बच्चों की तरबियत कर सकते हैं? मतलब मैं कैसे अपने बच्चों को बताऊं या कैसे हम अपने बच्चों को समझाएं कि भाई जो शख्स आपको बुरी निगाह से देख रहा है, आपने उससे दूर रहना है, अपने घर वालों को बताना है। एतमाद कैसे दें बच्चों को? अल्लाह ताला ने हमें रहने के लिए, बच्चों की तरबियत के लिए हमें इस्लाम ने हमें कुरान पाक में सब कुछ दिया है। हम अगर इस इस्लाम में बच्चों की तरबियत इस्लाम के तर्ज पर हम करें तो ये मामला हल हो सकता है, वरना ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात की है कि अगर हम बच्चों की तरबियत उस हिसाब से करें जो हमारे अक़दार है अखलाकी, तो शायद ये केसेस भी कम हो जाएं और फिर हम लोगों को शायद ये प्रोग्राम करने की भी कोशिश ना करनी पड़े। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं कि ये कितनी तकलीफ़देह बात होती है कि हमारे मुआशरे में अगर कोई बच्चा किसी के साथ जा रहा है, रो रहा है, तो हम पूछते भी नहीं कि अब आपका बच्चा है भी अगर नहीं है। हमारे यहाँ पे जब कोई ना कोई खुदा ना ख्वास्ता हादसा पेश आता है तो उसके बाद हमें याद आता है कि ओहो, वो तो हमें जाते हुए उस बच्ची को देखा, उसके साथ हम रोक सकते थे, पकड़ सकते थे। ऐसा क्यों होता है? ये तो अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, लोगों का माइंड ही चेंज हो जाता है, लेकिन इंसानियत नहीं है ना ये। इनको सोचना चाहिए किसी का, अगर ये यहाँ पे चौंक पे, यहाँ पे अभी थोड़े दिन हुए हैं, बंदे को लूट लिया उन लोगों ने, फ़ोन छीन के ले गए हैं, तो इन लोगों को सामने से गार्ड देख रहा था, गार्ड ने भी उसकी हेल्प नहीं की। लेकिन रेप केसेस की तादाद में क्यों इजाफा हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। पहले ये टैबू हुआ करता था कि रेप हो गया, वो हो बहुत आहो बकाओ और फिर उसको मुजरिम को पकड़ना। अब तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ लगती है। अब तो ख़बरों में ऐसे आता है कि ज़्यादती के केसेस में इजाफा हो गया, ये हो गया वह। मतलब मैं आपको बताऊं कि पिछले हफ्ते की रिपोर्ट में सिर्फ उकाड़ा जैसे शहर में 8 रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। इसकी वजह यही है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। लोग अब अपने इर्द गिर्द उस तरह से ध्यान नहीं देते जिस तरह से पहले देते होते थे। पहले हर जगह पे बड़े मौजूद होते थे जो ध्यान रखते थे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, एक दूसरे को वो अथॉरिटी से रोक भी पाते थे। और अब कोई बड़ा किसी को कुछ कहता है तो लोग उसका माइंड करते हैं। इसी वजह से अब हर कोई अपना बिजनेस जो है ना वो माइंड करता है। बात की कि हम बिजी बहुत हैं, हालांकि मैं इससे भी इनकार करती हूँ कि हम बहुत बिजी नहीं हैं। अगर हम पबजी खेल सकते हैं, अगर टिकटॉक पे बहुत सारा टाइम सर्व कर सकते हैं, आप नहीं करते होंगे लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, तो हम बिजी नहीं हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि हम अगर ये चीज़ें बहुत आम हो रही हैं, ध्यान नहीं देते ना, तो हम एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, तरबियत कैसे दे सकते हैं? तरबियत तो घर से ही शुरू होती है। बेसिकली आप घर में जब माँ बाप आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, ऑब्वियसली वो चीज़ बच्चों में भी जाएगी। बच्चे सीखेंगे कि ठीक है, मेरे फादर जो हैं वो मेरी मदर की रिस्पेक्ट करते हैं। एक जो मेन फिगर ताल्लुक रिस्पेक्ट से है रेप का, या मुझे लगता है कि एजुकेशन से है? एजुकेशन से भी है। एजुकेशन यही तो है कि हम अगर अपने घर में ख़वातीन की इज़्ज़त करना शुरू करेंगे तभी तो ख़वातीन की इज़्ज़त, हम जो बच्चा घर में देख रहा है कि उसकी माँ की इज़्ज़त नहीं हो रही, वो डेफिनेटली दिखेगा कि औरत की मुआशरे में इज़्ज़त नहीं है। वो बड़ा होगा उसी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि ठीक है जी, औरत की मुआशरे में कोई इज़्ज़त नहीं हो रही। वो उसका यही माइंडसेट होगा कि ठीक है, फिर वो डिज़र्व ही नहीं करती। और अनएजुकेशन, जैसा कि आपने कहा, वो बहुत बड़ा फैक्टर है अनएजुकेशन। आपने देखा ये जितने भी केसेस हुए हैं, ये सोसाइटी में जितने भी लोग जो पकड़े गए हैं वो बेसिकली एक
एजुकेटेड तबके से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और अगर एजुकेटेड तबके में हो रहा तो फिर वो हरासमेंट होती है। हमारे यहाँ पे दरसगाहें भी महफूज नहीं हैं, वहाँ पर भी बच्चे जो हैं माजरत के साथ, स्कूल भी बड़े बड़े स्कूल हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान वाला हिसाब है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, बच्चों के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और भी हमारी दरसगाहें हैं गली मोहल्लों में भी, जहाँ पे हम वैसे दीनी तालीम, वैसे भी कोई भी तालीम लेने जाते हैं। और ये पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्यों है हमारे यहाँ पे ज़िना बिल जब्र की केसेस में इजाफा क्यों होता जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। असल में मसला ये है कि इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली थी ना, तो उन्होंने एक नारा लगाया था कि मैं इसको रियासत मदीना बनाऊंगा। अगर रियासत मदीना जैसा ही इसमें कानून नाफिज कर दिया जाए तो कोई भी ऐसा काम नहीं होगा। असल में मसला ये है, क्या सज़ा मिलनी चाहिए अगर पकड़ा गया एक बंदा? इस्लामी कानून के मुताबिक जो सज़ा है वो सज़ा मिलनी चाहिए उसको। जैसे इस्लामी ममालिक में सज़ा दी जाती है, तुर्की हो गया, सऊदी अरब हो गया। नहीं तो रियासत मदीना बनाने के लिए आप और मुझे भी तो किरदार अदा करना है ना? किरदार अदा करना पड़ेगा। जब हमें ऊपर से जब एक मुलज़िम को अदालत में लेकर जाते तो अदलिया हमारी अदलिया जो उनको आज़ाद कर देती है। तो जब एक कानून बन जाएगा एक सलामी तरीके से, कानून तो मौजूद है, सजाए मौत का भी कानून है, उम्र कैद का भी कानून है, कानून में तो कोई मसला नहीं है। अमल नहीं ना होता उस पर। जब अमल होना शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं अगर पकड़ा जाए कोई तो क्या हो? इस्लामी तरीके से उसको सज़ा होनी चाहिए। और आपके नज़दीक क्या सजा है? वो सज़ाए मौत होनी चाहिए उसको। सजाए मौत होनी हाँ जी, चाहिए। और फिर वो इबरत का निशान। इबरत का निशान उसको, बल्कि शरेआम चौक पे खड़े हो गए, जैसे जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ये निज़ाम चला था, तो ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, मुझे बताएं कि क्या मसला है हमारे यहाँ पे? चले हम औरतों की कहते हैं ना, औरतें महफूज नहीं है, मैं बता रही हूँ यहाँ पर तो छोटे बच्चे महफूज नहीं है। पंक्चर की दुकान पे काम कर रहे होते बच्चे, आपको नहीं पता उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है। बस अड्डों पर, ट्रेन स्टेशंस पर, बहुत सारी और भी जगहें हैं। हम क्यों इग्नोर करते हैं ऐसे बच्चों को? हम क्यों नहीं पूछते? क्योंकि वो हमारे बच्चे नहीं है इसलिए। नहीं, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको वो सेव करें ना। अवाम का तो काम नहीं है बच्चों को सेव करें, हर कोई अपने काम में मसरूफ़ है। ठीक है, महंगाई इतनी जा रही है कि बंदों को किसी को फुर्सत नहीं है किसी और के काम में मतलब जाके बंदा कोई उलझे। जो बच्चों मतलब तो हुआ कि इंसानियत सिर्फ अपने तक है, इंसानियत मर गई हमारे मुआशरे में। इंसानियत है लेकिन किस किस को जाके सेव करेंगे कोई? किस जो दिख रहा है उसको तो सेव कर सकते हैं ना, किस किस को तो छोड़ दें। आपको ये तो किसी ने नहीं कहा कि सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहने और उड़ना शुरू कर दें। जो दिख रहा है कम से कम उसको तो पूछे ना। मतलब बंदा सुबह घर से निकले और जितने भी बच्चे जो हैं सड़कों पे रुल रहे हैं उनको सेव करता फिरे। जो आपको लग रहा है कि कोई मसला है, तो जितनी महंगाई आज के दौर में जा रही है ना, बंदा खुद अपना संभाल ले तो बड़ी मुश्किल की बात है। हम अपने बच्चों को घर से तरबियत दे सकते हैं? घर से तरबियत दे सकते हैं आप लोग, घर से तरबियत दें, उनको सेव करें और उनका खुद ख्याल रखें। ठीक है, घर से तरबियत दें, उनको सेव करें, उनका खुद ख्याल रखें। लेकिन ये बात क्या है कि अगर आपके सामने आपको लग रहा है, शुबा है कि सामने वाला जो शख्स बच्चे को बहका कर या ले जा रहा है और वो बच्चा रो रहा है, कुछ भी हो सकता है, एनी केस, तो आप नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? ये आपकी जिम्मेदारी है। कल को आपका बच्चा भी ऐसे हो सकता है खड़ा, मकाफात अमल है, कुछ भी हो सकता है। हम एज अ नेशन इस बात पे क्यों नहीं फोकस करते कि हमने सबको साथ लेके चलना है? बच्चे सांझे होते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। टॉपिक इंतहाई संजीदा है और वो ये है कि हमारे यहाँ पे रेप केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो मोटरवे रेप केस हो, किसी खातून के साथ कोई बदफेली का मामला हो, या बच्चों के साथ जुल्म बर्बरियत हो, हमारे यहाँ पे क्यों ये सब बढ़ता जा रहा है? ये देखे ना बेटा, जब उनका कोई हल नहीं है, उनकी कोई सज़ा नहीं है, तो यही कुछ होगा। सज़ाएं तो मौजूद हैं, सज़ाएं तो मुख्तस है कानून में। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ है कि बढ़ती जा रही है, पहले ऐसा नहीं होता था, अब बहुत केस ऐसे आ रहे हैं। अगर हुकूमत जो है ना एक्शन ले, इस चीज़ पे गौर करे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। छोटी छोटियाँ बच्चियाँ जो घर से निकलती वो महफूज नहीं है, कोई औरत महफूज नहीं है, तो ये है तो देखो ना, अब क्या कह सकते हैं इसके मतलब। मैंने एक शख्स से बात की, उन्होंने कहा जी महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जब हम अपने मसलों में पड़े, हम किसी के बच्चे को क्यों पूछें? ये ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों है? क्यों नहीं, ये ऐसा नहीं है। बच्चे सबकी एक जैसी हैं, बच्चियां हैं वो हमारी भी बच्चियां हैं, बड़ी हों छोटी हों, बच्चियां वो सबकी साझी हैं, इज्जत सबकी एक जैसी है। ऐसा क्यों ज़हनियत बन गई हम लोगों की कि भाई हमने किसी के मामले में इंटरफेरेंस नहीं करनी? क्यों नहीं करना? क्या करते हैं हम, क्यों नहीं करते? हमें इज्जत, हर एक की इज्जत, जैसे हम कहते हैं कि इनको सज़ा होनी चाहिए,
इन पोते पोतियां हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले कभी खौफ होता था कि आप खौफ? ऐसा खौफ नहीं होता था, हमारा वक्त होता था बहुत अच्छा होता था, वो ऐसा कोई खौफ नहीं था। अब तो देखो हर रोज़ खबरें देखते हैं और आंसू निकलते हैं, दिल से आंसू निकलते हैं और बड़ा दुख होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए, होता है तो ये बहुत बुरी बात है। खौफ के साथ तो वैसे ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती। आपको इनकी वजूहत क्या लगती है जो खौफ बढ़ गया है? क्योंकि अब आप अपने बच्चों को घर पे महफूज नहीं समझते, बाहर महफूज नहीं समझते। समझते हैं ना, यही बात है, यही चीज़ है कि अब छोटे छोटे भी गैर महफूज हैं। अब छोटे बच्चियां हैं, बच्चे हैं, कोई भी महफूज नहीं है इस दौर में, कोई महफूज नहीं है। होना तो ऐसे ही चाहिए ना कि हर एक की इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए, ठीक है ना। हर एक की इज़्ज़त को इज़्ज़त समझ के हर एक माँ बेटी की इज़्ज़त एक जैसी होनी चाहिए। किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो सजा पे क्या कहेंगी? सज़ा कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे रेप केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। अभी आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि 2.5 साल की बच्ची के साथ जो चारसदा में, और उसके अलावा भी मोटरवे केस है, जैनब रेप केस है, बहुत पॉपुलर रेप केसेस में से एक है। क्योंकि जारी बात है हमारी सोसाइटी में कोई एक रेप केस आ जाए तो फिर वो हाईलाइट हो जाता है। बढ़ क्यों रहा है ये सोसाइटी में? और क्या ऐसा नेशन हम फेल हो गए कंट्रोल करने में? हाँ, हो गए फेल। हो गए फेल। कानून क्या कर रहा है? कानून कुछ भी नहीं कर रहा। जब वो सियालकोट वाली ना कसूर वाली जैनब के साथ हुआ, तो उसको सज़ा देते ना सबके सामने, तो फिर ना होते ये आगे। नहीं, फांसी की सज़ा मिली तो थी 1 साल बाद। आप समझती हैं कि जब ऐसे केसेस में मुलजिम पकड़ा जाए तो उसे जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए उसको। ये कह जो रहे थे कि एक कानून पास करेंगे, उनको नामर्द बना देंगे, तो वो बना दें, फिर दूसरे जो पीछे हैं वो देखेंगे, नहीं करेंगे। क्या यही हल है या इसके अलावा भी कोई हल हो सकता है? और फिर ये है कि इन सब की कोई ट्रेनिंग करें, बताएं इनको। बीइंग माँ होने के नाते बच्चों को किस तरीके से समझाना चाहिए, किस तरीके से तरबियत देनी चाहिए कि वो आपको बताएं कि उनके साथ ज़िंदगी में क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे तो दरसगाहें भी महफूज नहीं है। नहीं है महफूज। बच्चों को, माओ को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई अगर आपको कोई बुलाता है तो मर्द लड़का, तो आप उनकी बात ना सुने। हमारे यहाँ पे लड़के भी महफूज हैं कि नहीं? नहीं महफूज। हमारे यहाँ पे एतमाद नहीं है कानून पे, जस्टिस के निज़ाम पे। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे एतमाद वैसे भी नहीं है, और जहाँ पर एतमाद नहीं करना होता वहाँ पर हम एतमाद कर लेते हैं और फिर हमारे साथ ये वाले वाक़यात हो जाते हैं। बच्चे को किसी के पास छोड़ दिया और चले गए, एतमाद था और बाद में मालूम हुआ कि हुआ क्या। और ऐसे मामलात में जहाँ पर हमें थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, हम नहीं करते। हम एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ मुआशरे में, वो ये है कि जनाब सामने वाले का कसूर होगा, प्रोवोक किया होगा तो ये सब कुछ हुआ। सवाल सिर्फ इतना है कि शायद एक बालिग लड़की की तरफ से कोई ऐसा जेस्चर, मैं कह रही हूँ शायद माजरत से हो सकता, आपके कहने में मान लेती हूँ, लेकिन 2 दिन की बच्ची, 4 साल का बच्चा, 2.5 साल की बच्ची का क्या कसूर है? क्या उनके भी लिबास में प्रॉब्लम है या आपकी जहनियत में? एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे यहाँ पे ना अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा सेंसिटिव क्रिएचर जो है वो औरत रखी हुई है। औरत बड़ी इमोशनल होती है, और ये जो टॉपिक है ज़ाहिर है कि मेरे तो दिल के बहुत करीब है, आपके भी दिल के करीब होगा। हमारे यहाँ पे बदसलूकी के वाक़यात में इजाफा क्यों हो रहा है? पुलिस को ठीक करना पड़ेगा। पुलिस वालों का बीच में हाथ होता है और वो मुलजिमों को भिगा देते हैं, जिसकी वजह से सारे वो उनको सज़ा नहीं मिलती। मुलजिमों को पुलिस वाले साथ मिले होते हैं। गालिबन वो मोटरवे वाले केस के रेफरेंस से नहीं कि वो हम भी, अगर इनको पुलिस वाले ना पकड़ लें और उनको सज़ा दें तो क्या, चार्जशीट ऐसी तैयार करें, हाँ सज़ा दें तो कैसे नहीं काम होंगे। अच्छा चले, ये तो कानून का एक पहलू हो गया ना कि जी पुलिस वालों को चाहिए कि वो फुर्ती दिखाए और वो चार्जशीट अच्छी तैयार करे वगैरह वगैरह, लेकिन सज़ा दें उनको। हम मुआशरे में हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमारे सामने भी बहुत सारे वाक़यात होते हैं। हाँ। हम क्यों खामोश हैं? हम ये इसलिए कि हमें भी चाहिए थोड़ा सा कि रातों को बाहर ना निकले, आधी रात को अकेली औरत ना निकले, और बच्चियों को साथ अपने
लेके जाएं, साथ छोड़ने जाएं कोई। मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि बाहर ना निकलें, तो घरों में भी तो वाक़यात हो रहे हैं ना, तो क्या आप घरों में भी ना बैठें, यानी अपने घर में ही ना बैठें आप? तो इसका तो मुझे नहीं अब समझ आती है। यही है ना कि सज़ा मिलेगी, उनको पकड़ा जाएगा, उनको मारा जाएगा ना, सज़ा क्या होनी चाहिए? उनको ख़त्म कर दिया जाए। ऐसे मौत कह रही हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को ख़त्म करेंगे तो माशरा ठीक होगा। ठीक है, ऐसे लोगों को ख़त्म करेंगे तो मुआशरा ठीक होगा। मुआशरे में जितना गंद है इस टाइम, ये किसी एक आधे को सज़ा मिलेगी इबरतनाक तो फिर हो जाएगा? नहीं, जो है ना ये इबरतनाक सज़ा इस बेस पे मिले कि इन्हें सरेआम जो है ना काम किया जाए, इनके साथ फांसी दी जाए, सरेआम फांसी दी जाए, तभी ये माशरा सीधा होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता ये। और हम अपने तौर पे क्या क्या किरदार अदा कर सकते हैं? हम अपने तौर पे हम अपने घर से शुरुआत करें इसकी। हम अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को जो है ना वो समझाएं, अपनी फैमिली को कवर करें, तभी माशरा सीधा होगा। हम कहें कि जी वो किसी को पकड़ के हम जो है ना सज़ा दे दें तो फिर नहीं होगा। आप समझते कि काउंसलिंग भी होनी चाहिए बच्चों की? जारी बात है, वो यूनियन बेस पे होनी चाहिए। मेंबरशिप यूनियन बेस पे शुरू होती है। अगर यूनियन बेस हमारी ठीक होगी तो माशरा ऊपर से खुद ही ठीक होगा। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं इसका किसी मुआशरे से ताल्लुक़ नहीं है। क्यों होता है हमारे यहाँ पे ये जो जुर्म है ये क्यों बढ़ता जा रहा है? मोटरवे केस हुआ, उससे पहले ज़ैनब, और फिर पता नहीं कितने केसेस हम लोग रजिस्टर, मुख्तारा माई से अगर मैं शुरू करूँ, कितने केसेस हैं जो रोज़मर्रा की बिना पर मीडिया में रजिस्टर होते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। मसला ये ना कि अस्सलाम वालेकुम मीडिया की तरफ से मसला ये ना कि ये जिस एरिया में, जिस इलाके में ये हादसा होते हैं, उस इलाके के उसी चौराहे पे खड़ा फांसी होना चाहिए उन लोगों को, और वहाँ के DSP है, DIG है, जो भी है, उन लोगों को भी सस्पेंड करना चाहिए। ठीक है, इसलिए तो माशरे पे हर जगह पे रेप, हर जगह कोई 10 साल के बच्चे के साथ जाते हैं, कोई 5 साल बच्चे के साथ, किसी को घर के अंदर जाके ऐसे हो जाता है, कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है मोटरवे पे, दोनों के साथ वाक़या हो जाता है। ऐसे ना उस लोगों को पकड़ के फांसी क्यों नहीं देते गवर्नमेंट? फांसी देनी चाहिए ताकि हर लोगों को अकल ठिकाने पे आ जाए कि यार वाकई अगर उनको फांसी होगी तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो हर कोई अपने घरों में महफूज, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मौजूदा हुकूमत से कोई तवक्कुआत है, कोई लेजिस्लेशन करे कुछ? मौजूदा हुकूमत से ये तवक्कुआत है कि मतलब जो हादसा हुए उस बारे पे एक्शन लें और सारी आम फांसी कर दीजिएगा। ये हल है इस चीज़ का? ये हल, इसके अलावा और कोई हल नहीं। क्योंकि अगर वो जेल में डालेंगे तो 5-6 दिन बाद ज़मानत हो जाएंगी, पर्चा होगा, वो घर वापस आ जाते हैं। पीछे उन लोगों का, करप्ट लोगों का हाथ है। ऐसे ही मसला है, क्योंकि ना सारी आम उसी चौक पे, चाहे मोटरवे पे, चाहे कसूर, चाहे जहाँ पे, उसी चौराहे पे खड़ा फांसी देना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि जब 2-3 दफ़ा अटेम्प्ट हो जाती है मुजरिम की तरफ से तो पकड़ा जाए तो कुछ कार्रवाई होती है, पहली कार्रवाई पे क्यों खामोशी इख्तियार की जाती है? एक तो साने मोटरवे का एक तो पकड़ा गया, दूसरा भी उनके हाथ में शायद दिखाते नहीं है। उनकी पहली दफ़ा अटेम्प्ट भी नहीं थी ना, उनकी हिस्ट्री भी आपके सामने ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो करते नहीं है तो क्या करें हम लोग, तो कुछ कर नहीं सकते। हमारी इरादे गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट खुद कमज़ोर बैठी है। ये भी अफसोस की बात है कि हम अपने तौर पे कुछ नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट पे ही निगाहें हैं, गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट से भी तवक्कुआत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने तौर पे क्या कर रहे हैं। हम जब बात करते हैं ना बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की, और फिर हम देखते हैं कि जी बच्चे हमारे अपनों के साथ भी गैर महफूज हैं। 80+ रेप केसेस में जानने वाला मुलव्विस निकलता है, कोई गली मोहल्ले में जानने वाला, कोई रिश्तेदार। कैसे बचा सकते हैं बच्चों को, उनकी तरबियत कैसे कर सकते हैं? बच्चों को तो हम अपने घर से ही तरबियत दे सकते हैं। यही हो सकता है कि बस उन्हें समझाएं कि किसी के साथ ना जाएं। जैसे मेरा अपना बेटा है, कल मैंने उसे फर्स्ट स्कूल लेके गया हूँ, जो मेरा कोलीग है उसने कहा है कि आए मैं आपको चॉकलेट लेने जाता हूँ। उसने कहा नहीं, मैं अपने बाबा के साथ ही जाऊँगा। शुरू से मैंने उसे कहा है कि आपने किसी के साथ नहीं जाना, बस ऐसे ही हम कर सकते हो। मौजूदा सूरत हाल है, इसमें घबराहट होती है आपने बताया माशाल्लाह बेटा है, ओवर प्रोटेक्टिव तो नहीं हो गए आपके? तकलीफ होती है? तकलीफ तो होती है कि मैं उसे बाहर कहीं खुद से जाने नहीं देते, मैं ही लेकर जाऊंगा तो जाऊंगा, वैसे नहीं। चले मेरा तो बेटा है, जिसकी बेटियां हैं तो वो क्या करें। अभी आपके अंदर एक खौफ पैदा हो गया है, एक ऐसा जेस्चर पैदा हो गया है जो अब आप शायद मुश्किल से ही जाए, ठीक है, जब तक कि आपको लगेगा नहीं कि पाकिस्तान इज़ द सेफेस्ट कंट्री। ये पैदा कैसे हो गया है और इस खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है? हमारे कानून नाफिज करने वाला अदारों ने खुद ही इसे इतना मुश्किल बनाया हुआ है। और वो कैसे बनाया? कि वो पूरी तौर पे उसका ज़ाला नहीं करते, बेशक आप कंप्लेन करें तो वो नहीं है। आपके नज़दीक क्या होना चाहिए, फिल फॉर क्या एक्शन होना चाहिए? कंप्लेन पूरी तौर पे हल होनी चाहिए। अगर हम करते हैं तो वो कंप्लेन उसी टाइम पे हल होनी चाहिए। या वो जो बिल एक पास हो रहा था हमारे अपने, उन्होंने मना कर दिया बिल ना पास करें, जो फौरी तौर पे वो उन्होंने कहा है कि जी वो होना चाहिए उसके ऊपर। सर वही होना चाहिए कि उसके बाद भी कोई सज़ा होनी चाहिए? जब वो हो जाएगा उसको
सज़ा मिल ही गई उसे, आगे उसे वो हमेशा के लिए मिल गई उसे सज़ा। ऐसा भी तो होता है ना कि हमारे यहाँ पे जब मुजरिम जेल जाता है उसके बाद उसमें इतना गुस्सा भर जाता है कि जैसे उसे ज़मानत मिलती है वो उससे कोई बड़ा काम कर देता है, उसकी काउंसलिंग नहीं की जाती है। ये तो हुकूमत को देखना चाहिए। हुकूमत को जी। देखना चाहिए। ज़ाहिर है बात है, अपनी 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 जेलों से भी तो लोगों को साफ करना है ना। और तुम अकेली थी, तुम बाहर क्यों गई? तुम्हारे लिबास में कोई ख़राबी थी तभी तुम्हारे साथ ये हुआ। तुम अपनी दोस्तों के साथ क्यों बाहर गई? और तुम रात के इस पहर क्यों बाहर निकली? तुमने किसी के साथ बात ही क्यों की? तुम्हारा कसूर है। वो बच्चा जो बाहर खेल रहा है ये उसका कसूर है कि वो किसी जानने वाले के साथ चॉकलेट के बहाने गया क्यों? क्योंकि उसे तो मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ज़ैनब को मालूम नहीं था कि जिस इमरान के साथ वो जा रही है वो उसे घर नहीं ले जाएगा, वो अपने माँ बाप को कभी दोबारा देख नहीं पाएगी। हमारे यहाँ पर बच्चों के साथ जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तान रकम होती जा रही है वो इंतहाई शर्मनाक अमल है। और इसमें एक ही चीज़ जो हम सब में साझी है वो है खामोशी। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ बच्चों को स्कूल भेज देना, मदारस भेज देना, उन्हें कलमे याद करा देना ही फ़र्ज़ नहीं है। वालिदैन का फ़र्ज़ इससे बहुत ऊपर है। आपने बच्चों की उंगली पकड़नी है और उन्हें समझाना है, बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर वो कुछ गलत देख रहे हैं तो इतना कॉन्फिडेंस, एतमाद आपके रिश्ते में होना चाहिए कि वो बच्चा आपको बताए या वो लड़की आपको बताए, अपने भाई को जाके बताए कि हुआ क्या है। और हमारे यहाँ पे ये जो एक हवा है कि जिसका रेप हुआ है माजरत से, उसकी इज्जत गई है, जिसने किया है उसको कुछ नहीं कहना, हम मोहल्ला बदल लेते हैं। ऐसा ही है। असल में हम लोग इतने नैरो माइंडेड हैं अभी तक, हमें मेरे ख्याल है इतने ही साल और चाहिए जितने साल दुनिया को बने हो गए कि हम उस माइंडसेट में से निकल सकें कि अगर किसी बच्चे का या बच्ची का, अब तो कोई तमीज़ ही नहीं रही रेप करने वालों में कि बच्चा है या बच्ची है। मेरा अपना भी 2.5 साल का बेटा है, मैं उसको लेके मार्केट नहीं जा सकती अकेले, मुझे डर लगता है। मेरे हस्बैंड मुझे नहीं लेके जाने देते उसको कि तुम अकेली मत लेके जाओ, तुम्हें कोई कुछ कह देगा या बच्चे को तुमसे छीन लेगा। सो वी आर ऑल स्कैर्ड। लेकिन ये है कि जब अगर हम घर से बच्चे की थोड़ी सी होम स्कूलिंग शुरू करें, उसी एज से जब वो बोलना शुरू करता है कि वो हर बात अपने पेरेंट्स के साथ कर सके, चाहे उसके साथ कुछ बुरा हुआ है बाहर या अच्छा हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया, नहीं कहा, जो भी है, इतना डिस्टेंस पेरेंट्स और बच्चों के बीच में नहीं होना चाहिए। ऐसे वाक़या जब आप सुनती हैं तो तकलीफ़ होती है? बहुत होती है, बहुत होती है। कल मैंने बल्कि इस तरह ही रेडियो पे ही सुना, मेरा बेटा मेरे पास था, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये बंद कर दें, मैं सुन नहीं सकती क्योंकि मेरे दिल को तकलीफ़ होती है, मेरी अपनी गोद में भी बच्चा है। वो आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि जिस माँ के बच्चे के साथ ये चीज़ हुई होती है, वो कोई माँ कभी सोच ही नहीं सकती कि कोई दिन ऐसा हो कि वो अपने बच्चे को नहीं देखेगी, कोई उससे उसके बच्चे को छीन लेगा, कहीं पे मार के फेंक देगा। वो बड़ा बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ठीक है। और फिर उन्हीं पेरेंट्स को हम अबैंडन कर देते हैं, सारी दुनिया उनको छोड़ देती है कि इनकी बच्ची के साथ तो रेप हुआ था या कोई ले गया था, इनसे मत मिलो, इनकी दुश्मनी है। इस तरह की चीज़ें हम सोचते हैं, बजाय इसके कि हम उनको कंसोल करें और अपने बच्चों की काउंसलिंग करें, ख़ुद अपनी काउंसलिंग करें कि हमने इस तरह अगर कोई किसी स्ट्रेंजर को अपने आसपास देखा है बार बार, ठीक है, कि हमारे बच्चे के साथ कोई फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है जिसे हम नहीं जानते, तो मत होने दें। इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस पेरेंट्स में होना चाहिए कि आपके बच्चे को अगर कोई हाथ भी लगाए तो आप एक हाथ जड़ सकें उसे कि मेरे बच्चे को मत टच करो, या अपने बच्चे को आप सिखाएं कि अगर आपको उसको बैड टच फील हो रहा है तो आपको आके बताए या उस बंदे को मना करे कि मुझे छुओ मत। ये अवेयरनेस, ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन तो बात की आपने बीइंग अ पेरेंट, हुकूमती सतह पर क्या हो सकता है इस सब की रोकथाम के लिए? हुकूमती सतह पे मेरे ख़्याल से तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि ये जो लोग ये करने वाले हैं वो मेंटली इल लोग हैं, जहनी माजूर लोग हैं। अब आप देखें ना, अब आप देखें कि जब कसूर में ज़ैनब के साथ जो केस हुआ था, उसके मुजरिम को सज़ा मिलते मिलते कितना टाइम लग गया? 1 साल लग गया, ठीक है। उस 1 साल में और कितने रेप केसेस हो गए, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सका। 1 साल बाद जाके आपने उसको फांसी दे दी और बड़ा एहसान कर दिया। जब आपने बंदा भी पकड़ लिया, जब आपने स्पॉट भी उसको कर लिया, तो क्यों इतना टाइम लगता है उसको ऑन द स्पॉट वहीं पे आप उसको गोली मारें और ख़त्म करें, ताकि एक डर, एक खौफ उन लोगों में पैदा हो जो ये चीज़ें करते हैं,
जब आप एक एक साल लगा देंगे, एक मुजरिम को पीछे से सपोर्ट मिलती रहेगी, कोई पावरफुल लोग होंगे जो उसको सपोर्ट करते होंगे, तो कौन आगे आएगा और कौन कहेगा कि जी इनको सज़ा दो? कोई भी नहीं कहेगा। और ग्रुप्स के ग्रुप्स होते हैं, बाकायदा ग्रुप्स होते हैं। मतलब आप सोचेंगे ये शायद लफ्ज़ इतना आम भी नहीं था, गैंग रेप, अब बहुत ज़्यादा आम हो गया है। भाई आपको पता भी नहीं है कि किस किस्म की कैसे कैसे सपोर्ट मिल रही है और फिर मुजरिम आपके हाथ में आ भी नहीं रहा। हमारे माशरे में ये जो कुछ हो रहा है आजकल, जुल्म की दास्तान रकम की जा रही है, इस पे हम क्या स्टैंड ले सकते हैं, किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं चीज़ों को? इसके लिए ज़रूरी है जी कि हम बेसिकली अपने जो है ना अपने इर्द गिर्द का मुआशरे में तालीम एजुकेशन इंसान को होनी चाहिए। एजुकेटेड जो है ना बहुत ज़रूरी है। बच्चे पढ़े लिखे होंगे, उनको अवेयरनेस होगी तो ये काम कम होंगे। जहलियत जो है ना वो सब कुछ करवाती है। कानून का रोल आप कहाँ पर देख रहे हैं? कानून सख्त होना चाहिए, इसकी सज़ाएं सख्त होनी चाहिए। कानून तो सख्त है, ऑलरेडी सज़ाएं सख्त नहीं है ना जी। सज़ाएं तो मौजूद है ना। सज़ाएं मौजूद हैं लेकिन होती नहीं है ना। सज़ाएं अगर हो जाएं तो फिर तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। सज़ाएं जो है ना वो पूरी नहीं होती। सज़ाएं हों तो ये बिल्कुल ख़त्म हो, सरेआम होनी चाहिए। ये जो मतलब और क्या सज़ा क्या होनी चाहिए? सज़ा वही है जी, सज़ाए मौत, इससे कम तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं सज़ाए मौत होनी चाहिए। जो ऐसा जुर्म करता है उस पर, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, 2 छोटे छोटे बड़े प्यारे बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालिद है आप इनके? जी। तो आप इन्हें बाहर लेके खौफ नहीं है आपको जो आजकल चल रहा है मुल्क में? बच्चे ने कह रहे सी केले लाने तो खौफ है कि नहीं है कि बच्चे तो महफूज नहीं है? आए दिन आप टीवी देखते होंगे, ये हो गया फलां ज़्यादती का केस हो गया मोटरवे के बाद, और ये वो, खौफ नहीं आता? खौफ आता है जी, दहशतगर्द का खौफ आता है। और बच्चे ने कहा सी, फिर मैं केले लाने आ गया, नहीं तो मैं बच्चे घर ही रखता हूँ। अच्छा, इनको इनकी हिफाजत कैसे करते हैं? भाई करते हैं, घर में रहते हैं जी। बेगम के पास? हाँ जी। बाहर नहीं निकलने देते? बाहर नहीं निकले। ये जो हो रहा है मुल्क में, इस पे क्या कहेंगे? क्या होना चाहिए कि इस तरह के केस जो हैं वो थम जाएं, कम हो जाएं, बल्कि ख़त्म हो जाएं? बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए ने। जो दहशतगर्द उन्होंने पकड़ा जाए, उन्होंने सज़ा देना चाहिए थी। जो मुजरिम है? जी मुजरिम है ना। और सज़ा क्या होनी चाहिए? सज़ा फ़िलहाल तो फांसी होनी चाहिए थी, सरेआम। सरेआम। इससे समझते हैं कि मुआशरे का बिगाड़ ठीक हो जाएगा सरेआम फांसी से? हो जाएगा, इंशाल्लाह होगा। तकलीफ होती है जब आप टीवी पे जिहड़ा जुल्म करेगा उनकी सज़ा लोगों को काम नहीं होती। मैं सज़ा करांगा ना, मसलन मुजरिम बनागा, मैंने सज़ा मिलनी चाहिए। मैं जी, मैं किसी ने जास्ती करांगा और जुल्म करांगा, चोरियां डिकेटा करांगा, और मैंने सज़ा मिलनी चाहिए सरेआम। मेरी ये दिल की ख्वाहिश है। मैं सॉरी, ये लुक एट द फेस। अल्लाह तमाम तर बच्चों को अपने अमान में रखे और हिफाजत में रखे। सवाल तो बहुत सारे हैं, जब ऐसे मौके आते हैं तो बड़ा दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जब हमारे मुल्क में ये सब कुछ, और ये सब कुछ पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। हाँ, पहली दफ़ा मीडिया शायद आज़ाद है, पहली दफ़ा सोशल मीडिया तक सबकी एक्सेस है, तो इसलिए आपको कहीं पर भी जुल्म होता है तो थोड़ा बहुत दिख जाता है। 100% अगर रेप हो रहा है तो उसमें से मैं आपको शर्तिया बता रही हूँ कि 60% भी रिपोर्ट नहीं होते, और जो 40% होते हैं उसमें जस्टिस मिलता ही नहीं है। सुलह सफाई ख़त्म हो गया, 6 महीने के लिए जेल चला गया, वापस आ गया और फिर वही काम किया। नहीं यकीन आता, मोटरवे रेप केस को उठा ले, उस कल्प्रिट को उठा ले, आपको पता चल जाएगा कि वो पहली दफ़ा किया ही नहीं था। इनकरेजमेंट हमेशा घर से मिलती है, मुजरिम को हमेशा घर से प्रोवोक किया जाता है, मिलता है सब कुछ। पहला केस हुआ, खामोशी इख्तियार कर दी, मोहल्ला बदल लिया, मुजरिम वहीं पर है। आप गए हैं, आपने गलत किया, आप रिपोर्ट करते, आप उसे सज़ा दिलाते। आप इस चीज़ में शर्म महसूस ना करें कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई वाक़या पेश आ गया तो उसमें आपके बच्चे का, आपकी बेटी का कसूर है, बल्कि ये सोचें कि इसमें सामने वाले का कसूर है, उसकी ज़हनियत गंदी है। और मेरी गुजारिश है हुकूमत से भी कि आपने इतनी चीज़ों पे बैन लगाया हुआ है माशाल्लाह से, लेकिन यहाँ पर एक गेम अगर बैन हो गई ना तो प्रॉक्सीज़ लगा कर लोगों ने वो भी चला ली।
तो आप जिन वेबसाइट्स को पीटीए वाले ब्लॉक कर चुके हैं, जिस सिस्टम को ब्लॉक कर चुके हैं, वो यहाँ पर मार्केट्स में आपको कहीं से भी मेमोरी कार्ड भरा हुआ मिल जाता है। तो पहला स्टेप तो ये है कि लोगों की ज़हनियत साफ़ करने के लिए उनकी काउंसलिंग की जाए, घर से तरबियत की जाए, और अगर फिर भी कोई ऐसा काम करे, हरकत करे, तो उसे कानून के हवाले किया जाए। कानून का आगे से रोल ये है कि कानून इतना मजबूत हो कि एक अच्छी चार्जशीट तैयार की जाए इन्वेस्टिगेशन के बाद, और फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। क्योंकि ज़ैनब रेप केस के बाद जब इमरान को सज़ाए मौत हुई, 1 साल का अरसा, उसमें कितने रेप केसेस रजिस्टर हो गए, अभी भी हो रहे हैं, थमा नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि सामने वाले का कसूर होगा। सामने वाले का क्या कसूर होगा? एक छोटी बच्ची का क्या कसूर होगा? एक छोटे बच्चे का क्या कसूर होगा? उसे क्या पता गुड टच बैड टच, उसे क्या मालूम कि जिसके साथ वो जा रहा है, जिस पे एतमाद कर रहा है, वो उसे दोबारा इस दुनिया में रहने नहीं देगा, बेरहम तरीके से मार डालेगा। और आखिर में हुकूमत को भी ये चाहिए कि खुदारा कुछ नज़रसानी कीजिए। कानून का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा फास्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अंग्रेज़ी की कहावत है, व्हेन जस्टिस इज़ डिलेड जस्टिस इज़ डिनाइड। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।